हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड्स में। और आप लोग देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर सीरीज। और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जलवायु का जो वैयक्तिक वर्गीकरण है उसके बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने जाना था कि जलवायु क्या होती है, राजस्थान की जलवायु को क्या नाम दिया गया, सब ट्रॉपिकल नाम दिया गया है, उष्ण कटिबंधीय नाम दिया गया है। उसके बाद हमने देखा था अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण है, जिसमें सामान्य वर्गीकरण जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। सामान्य वर्गीकरण में 5 भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा गया था। किसके आधार पे? वर्षा के आधार पे। आज हम पढ़ेंगे 3 जो अलग अलग प्रकार के व्यक्तिगत वर्गीकरण है, इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कोपेन के द्वारा किए गए वर्गीकरण के बारे में। इंपोर्टेंट है, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है कोपेन के वर्गीकरण से। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने ये बात देखी थी कितने प्रकार में, 4 प्रकार में राजस्थान को बांटा है कोपेन ने। सभी जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है वो 4 पार्ट्स में ही बांटता है, तो ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वनस्पति के आधार पे बांटा गया, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। कोपेन ने किस आधार पे वर्गीकरण किया है जलवायु का, राजस्थान की जलवायु का? वनस्पति यानी वेजिटेशन के आधार पे किया है। यहाँ देखिए आप लोग, सबसे पहले ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है? कंटीली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। कंटीली कौन सी? जो कैक्टस आप लोग जानते हो, छोटी छोटी झाड़ियां जिनमें कांटे होते हैं, वो सब किस में आते हैं? कंटीली वनस्पति जीरोफाइट्स में आते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो सबसे बड़े वाला जो भाग है ब्राउन कलर में, यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी वनस्पति पाई जाती है? स्टेपीज वनस्पति पाई जाती है। हिंदी में भी इसको स्टेपीज कहेंगे, इंग्लिश में भी इसको स्टेपीज ही कहेंगे। स्टेपीज यदि आपने वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें यूरोप जो है, यूरोप खासतौर पे ईस्ट यूरोप जो है, ईस्ट यूरोप और एशिया के भागों में इस तरह के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। तो वहां की जो वनस्पति है वैसे ही राजस्थान की यहाँ की वनस्पति से इसकी तुलना की गई है, और इसीलिए ये सेकेंड पार्ट बांटा गया है। तीसरा ये जो भाग है आप येलो कलर में देख रहे हो, इसकी वनस्पति कैसी है? मॉनसूनी वनस्पति है। जो पतझड़ टाइप की वनस्पति होती है, जो पत्ते झाड़ती है, ऐसे जो वनस्पति पाई जाती है वो आपकी इस तीसरे क्षेत्र में पाई जाती है, मॉनसून। तो इस आधार पे इस वाले क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। और चौथा आप लोग ये देख पा रहे हैं ब्लू कलर में, यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सवाना वनस्पति पाई जाती है। इन सबको अभी हम डिटेल में देखेंगे, चारों भागों को। पहले मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि वनस्पति के आधार पे किस तरह से बांटा गया है। तो सवाना प्रकार की जो है वनस्पति है वो यहाँ पे पाई जाती है। और जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसमें यदि आप देखें, सवाना के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। कई सारे एग्जाम्स में वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी में पूछ लिए जाते हैं। सवाना कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। काफी फेमस ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान हैं। इसी तरह से स्टेपीज कहाँ पे हैं? यूरोप में। एक आपके प्रेरीज भी आते हैं, तो प्रेरीज हैं वो कहाँ पे हैं? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ये 4 प्रकार की वनस्पति आप यहाँ पे। अब क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है, देखिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है BW, HW, BS, SW, CW, G और AW। इसको रटने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसको रटना नहीं है, थोड़ी सी बात आप लोग समझ लीजिएगा, इसको आप कभी नहीं भूलने वाले हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप नजर, ए का मतलब क्या है इसके अंदर? ए का मतलब यहाँ पे है ट्रॉपिकल से, उष्ण कटिबंधीय से यहाँ पे मतलब। बी का मतलब क्या है? ड्राई, शुष्क। क्या मतलब है बी का? शुष्क है। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए शुष्क प्रदेश कौन से हैं अपने? ये दोनों ही हैं। ये आपका शुष्क है, एरिड है। ये आपका कैसा है? सेमी एरिड। तरह से है कि नहीं है? अरावली से इधर वाले ये भाग एक तरह से आप देख सकते हैं। तो ये एरिड जो जोन है, ड्राई कह दो, एरिड कह दो, या शुष्क कह दो, सूखा हुआ क्षेत्र कह दो, एक ही बात है। इसलिए इन दोनों में बी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। बी यहाँ क्यों आया, बात समझ में आ गई। अब सी किस लिए? देखिए सी है वार्म क्लाइमेट के लिए, यानी गर्म। क्या होगा ये? गर्म जो है, गर्म जो है उसके आधार पे। यहाँ तो क्या है? एकदम हॉट है। तो थोड़ा इधर मैदानों में आ जाओगे तो एकदम हॉट नहीं है, गर्म है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद ये डी और ई राजस्थान से संबंधित नहीं है। डी का लेकिन मतलब क्या होता है?
कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, और ये आपके क्या है, ई क्या है, कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड तो अपने यहाँ ही नहीं, तो ये दोनों राजस्थान में प्रयोग नहीं होंगे। तो राजस्थान में केवल ए, बी और सी का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ए, बी और सी। ए का प्रयोग देखिए कहाँ हुआ है, ए का मतलब क्या है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय से है, ट्रॉपिकल से। तो ट्रॉपिकल जोन में हमारा कौन सा आता है, आप देखते हैं दक्षिण वाला क्षेत्र आता है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो ये वाला जो क्षेत्र आप नीचे देख पा रहे हैं ब्लू कलर में, इसमें ए का प्रयोग हुआ है। बी का प्रयोग इसके लिए होगा, शुष्क के लिए होगा, तो बी इन दोनों में आएगा। तो सी का प्रयोग होता है गर्म के लिए। गर्म जो है वो यहाँ पे मैदान वाले क्षेत्र होंगे। पहली तो बात ये होगी कि ए, बी और सी की, ये तीन किस लिए यूज किए गए। उसके बाद देखिए एक है यहाँ पे डब्लू, छोटा डब्लू। छोटा डब्लू किस लिए है, विंटर ड्राई के लिए। विंटर ड्राई का मतलब है जो हमारे यहाँ सर्दियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ड्राई होती हैं, शुष्क होती हैं। सर्दियों में यहाँ पे वर्षा नहीं होती, तो ठंड भी पड़ती है, वो कैसी पड़ती है, हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि सूखी ठंड पड़ रही है यहाँ पे। सूखी ठंड बड़ी खतरनाक होती है। तो राजस्थान में पूरे के ही अंदर क्या होता है, विंटर जो होती हैं, जो सर्दियां होती हैं वो ड्राई होती हैं, बारिश नहीं होती। इसीलिए सबके अंदर डब्लू तो पक्का आएगा, ये ध्यान रखेंगे। सबके अंदर क्या आ रहा है यहाँ पे, डब्लू पक्का आएगा, तो ये ध्यान रखना, डब्लू सबके अंदर है यहाँ। मेरे यहां तक बात। अब यहाँ पे देखिए ये स्मॉल एच को और आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपका स्मॉल एच आ रहा है और यहाँ भी आपका स्मॉल एच, दो ही जगह स्मॉल एच आ रहा है। वो किसके लिए आ रहा है, हॉट के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, हॉट के लिए आ रहा है। स्मॉल हॉट कौन से हैं, यही आपके। तो इनमें बी आपका और एच ये दोनों तो पक्का ये आ ही रहे हैं, और डब्ल्यू भी आ रहे हैं। किन दोनों में, इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र शुष्क भी हैं, दोनों हॉट भी हैं, और दोनों में विंटर ड्राई भी है। विंटर ड्राई तो वैसे चारों में आ रहा है। यहां तक बात क्लियर है। अब इन दोनों के अंदर केवल एक ही अंतर है, एक में डब्ल्यू आ रहा है, बड़ा डब्ल्यू आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ये एस आपको ध्यान रखना, ये एस यूज किया गया किसके लिए, स्टेपीज के लिए यूज किया, के लिए यूज किया गया स्टेपीज। स्टेपीज टाइप की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज कर लिया हमने, एस का यूज कर लिया है। और डब्ल्यू किसके लिए है, डेजर्ट के लिए। डब्ल्यू किसके लिए है यहाँ पे, डेजर्ट के लिए। तो यहाँ इन दोनों में केवल एक ही अंतर है, डब्ल्यू और एस का। यहाँ क्योंकि डेजर्ट है डब्ल्यू आ गया, यहाँ पे एस है, स्टेपीज के लिए आ चुका है। अब ये जी क्या है, यहाँ पे जी गंगा प्लेन्स के लिए यूज हुआ है। ये गंगा के मैदान का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, स्मॉल जी का प्रयोग किया गया है। तो देखिए एग्जाम में अगर ऑप्शंस आते हैं, क्षेत्र बताने होते हैं, जी देखते ही आप आसानी से समझ सकते हैं। जी मतलब गंगा के मैदान, गंगा के मैदान का हिस्सा हमारा मैदानी क्षेत्र, क्या आसानी से हो जाएगा। डब्ल्यू सब में आ रहा है, टेंशन लेनी नहीं है। ए आपका ट्रॉपिकल के लिए, उष्ण कटिबंधीय के लिए सबसे नीचे नीचे वाला जोन हो जाएगा। आप शुरुआत हमेशा अगर यहाँ से कर रहे हो तो सबसे पहले ए आ गया, ये इधर वाला बी है और ये इधर वाला का सी है। ये इनके नाम भी यहाँ पे लिखे गए हैं बारी बारी से, वैसे इनको थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। ए डब्ल्यू क्या है, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है, सवाना मेंशन किया हुआ है पहले से। तो उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। सी डब्ल्यू जी का नाम क्या है, आर्द्र है, उपोष्ण कटिबंधीय है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल को नाम दिया गया सी डब्ल्यू जी। ये आपका क्या हो गया, वार्म हो गया, डेजर्ट क्लाइमेट हो गया, और वार्म सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट हो गए ये दोनों। देखिए डब्ल्यू आते ही क्या हो जाएगा, ये डेजर्ट हो जाएगा, एस आते ही आपका ये क्या हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा। ये चार इनके नाम है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि कोपेन का जो वर्गीकरण है वो वनस्पति के आधार पर किया गया है। चार प्रकार के यहाँ पे वनस्पति के देखिए नाम लिखे हुए हैं, और इनका क्या मतलब है ये हम लोगों ने देख लिया है। ये आपके सामने इंडिया का मैप है, और जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है वो राजस्थान के लिए भी है और इंडिया के लिए भी इनका क्लासिफिकेशन है। देखिए PSHW आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये राजस्थान में भी कौन सा है, बी मतलब आपका क्या हो गया, शुष्क प्रदेश हो गया। एस आपका कौन सा है, स्टेपीज के लिए है, और एच हॉट के लिए है, और डब्ल्यू किसके लिए, डब्ल्यू सब में आ रहा है, विंटर ड्राई के लिए। अब यहाँ पे शुष्क कैसे हो गए, देखिए ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये AMW वाला है। AMW यहाँ से क्या होता है, मानसून आता है। कौन सा मानसून आता है हमारे यहाँ, साउथ वेस्ट मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। मानसून आके यहाँ पे पर्वत कौन से हैं,
वेस्टर्न घाट्स उनसे, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे पर्वत है, पर्वतों से आके मानसून सीधा टकराता है और यहाँ पे खूब वर्षा होती है, खूब यहाँ पे रेनफॉल होता है। यहाँ तो आपके पाए जाते हैं कौन से, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार पाए जाते हैं, खूब ज्यादा यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये इस पहाड़ के पीछे की ओर जो रह जाएगा क्षेत्र, पहाड़ के पीछे वाला क्षेत्र, ये होता है रेन शेडो रीजन, वृष्टि छाया क्षेत्र। वर्षा होती नहीं है यहाँ पे, कम वर्षा होती है, यहाँ पे सूखा है। आपने कई बार देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर कई कई जगह ऐसी है जहाँ पे पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, पानी जमीन में खूब अंदर ढूंढना पड़ता है। राजस्थान से भी बुरी हालत है, राजस्थान में जैसे जैसलमेर बाड़मेर साइड में पानी की कई जगह किल्लत है, तो महाराष्ट्र में उससे भी ज्यादा है। उसका कारण यही है, यहाँ पे BSHW क्षेत्र है, शुष्क प्रदेश यहाँ पे भी पाया जाता है। ये कोपेन ने AW लिखा, ये भी राजस्थान में है, ये राजस्थान में देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे BWHW। AW में थोड़ा सा हमारा पार्ट आया था, कौन सा वाला, पठार वाला। राजस्थान में पठार कहाँ पे है, नीचे की ओर ही है। मालव के पठार का भी हिस्सा है हम लोग, दक्कन पठार का भी हिस्सा है, हाड़ौती पठार भी हमारे यहाँ है, तो AW वाला हिस्सा पठार में आ गया। CWG आपका ये पूरा का पूरा गंगा के मैदान है, गंगा के मैदान आपका यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सभी जोन प्लस राजस्थान का जोन, ये सब किसके अंदर आ गया, आपके CWG, G फॉर गंगा के मैदान। ये C किसके लिए था, ये गर्म के लिए था, H किसके लिए, हॉट के लिए। इसलिए ये आपके ये 1 2 ये 3 और ये 4 हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये हो गया। ये केवल यहाँ पे पाया जाता है पूरे भारत में, BWHW। हाँ, डेजर्ट तो केवल यहीं पे है। बड़ा W किसके लिए था, डेजर्ट के लिए था, मरुस्थल के लिए था। अब ये E यहाँ पे है, E आप देख पा रहे हो, ये ठंडे इलाके हैं, बर्फ वाले इलाके हैं। फिर इंडिया के बारे में कुछ बातें थी जो राजस्थान से हमने लिंक करके देखी। अब कोपेन के जो 4 हैं उनको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा देखा हमने, AW। ये आपका कौन सा, इन चारों में से बताइए, ये जो नीले वाला देख पा रहे हो ये कौन सा है आपका, AW। शुरुआत आपको यहां से करनी है, A से, करेक्ट। जलवायु कैसी है यहाँ पे, अति आर्द्र होगी। वनस्पति कैसे होगी, सवाना होगी, ये हम पहले से देख चुके हैं। विस्तार कहाँ पे, ये देखिए विस्तार यहाँ पे क्या हो गया, वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र। ये आपका वागड़ क्षेत्र है। वागड़ क्षेत्र में कितने जिले थे, 3 जिले, कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये इधर वाला आपका हाड़ौती पठार। तो यदि आपसे विस्तार पूछा जाता है AW का, तो कहाँ है, वो वागड़ में है और हाड़ौती क्षेत्र में। उसके साथ यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डेंस वेजिटेशन है, बिल्कुल सर्वाधिक वनस्पति घनत्व जो है वो इस वाले क्षेत्र में ही है। आप अगर बांसवाड़ा जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप राजस्थान में हो या गोवा में हो, वहाँ पे खूब सारी छोटी छोटी क्या हैं, झीलें भी हैं। अगला क्या है, CWG कौन सा है, देखिए G, जैसे ही G दिखेगा गंगा के मैदान, गंगा के मैदान तो अपना एक ही मैदान है, पूर्वी मैदान, तो ये आपका हो गया G वाला। W सब में आता ही है और गर्म में ये, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, C भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सब ह्यूमिड होगा, यहाँ आपका ह्यूमिड हो गया, आर्द्र हो गया, यहाँ पे उपाद्र हो जाएगा। वनस्पति कैसी है यहाँ पे, मॉनसून वनस्पति है, पतझड़ वाली वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। विस्तार देखिए, विस्तार यहाँ पे कितनी जगह है, 15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसका विस्तार है। अब ये मैदान में क्या होता है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले पाए जाते हैं। कौन कौन से देखिए कहाँ का विस्तार है। सबसे पहले जयपुर आप देख लीजिए, जयपुर से स्टार्ट करिए आप लोग। जयपुर आपको ध्यान रखना है, उसके बाद बड़ा आसान है, आपको ABCD याद रखना है और RSTU याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, ABCD याद रखना है और RSTU, इन सब जगह क्या है, इसका विस्तार है। A4 आपका हो गया अलवर और अजमेर। अलवर आप देख पा रहे हैं, ये आपका कौन सा है, अलवर हो गया। अजमेर में थोड़ा सा हिस्सा है, अजमेर में थोड़ा सा हिस्सा है, ये यहाँ पे कौन सा है, अजमेर है, तो देखिए अजमेर यहाँ पे कवर हो रहा है। फिर आपके बी से कौन सा, भरतपुर, बूंदी और भीलवाड़ा। भरतपुर, बूंदी और भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा क्षेत्र आ जाएगा। बी वाले 3 नाम है, आपका भरतपुर है और ये यहाँ पे कौन सा है, बूंदी है। उसका सी से ध्यान रखेंगे, 2 है, चित्तौड़ और करौली। करौली आपका कहाँ हो गया, ये धौलपुर हो गया, ये करौली हो गया। और यहाँ पे ये चित्तौड़ का भाग भी आ रहा है, चित्तौड़ का भाग है, ये आपका कौन सा है, भीलवाड़ा, ये वाला
फिर आर से डी वाले बच गए धौलपुर और दौसा। जयपुर के पास वाला कौन सा है? दौसा है, ये आपका दौसा हो गया। जयपुर भी आपका आ रहा है, ये सवाई माधोपुर भी आपके सब कवर हो रहे हैं। तो डी से 2 हैं, सी से 2 हैं, ए से 2 हैं, केवल बी से 3 होंगे, एस से 2 हैं, सिरोही और सवाई माधोपुर। वैसे आपको अगर मैप अच्छी तरह से याद है तो ये सारे के सारे नाम यहाँ पे आ जाएंगे। केवल बॉर्डर वालों के यहाँ वाले आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ वाला आपका अलवर आधा आ रहा है, आधा इधर आ रहा है। फिर आपका ये कौन सा हो जाएगा? जयपुर, अजमेर, ये भीलवाड़ा, राजसमंद, इस तरह से आप देख रहे हैं ये जयपुर। उदयपुर इसके अंदर आएगा, टोंक इसके अंदर आ जाएगा, राजसमंद। ABCD और RSTU इसकी टेक्निक हो जाएगी। टोटल ये कितने हो गए? 15 हो गए। और यहाँ पे कृषि जो है, कृषि का जो घनत्व है वो यहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल मैदानों में जो कृषि है वो ज्यादा की जाती है, बिल्कुल वहां पे घनत्व होना जरूरी है। लेकिन वनस्पति का सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो कहाँ पे है? AW वाले क्षेत्र में है। आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि वनस्पति का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है? AW में है, CWG में है, या BW HW इनमें है, किस में है बताइए? तो ध्यान रखना है AW में वनस्पति का घनत्व से ज्यादा होगा। 2 पार्ट ये बच गए, कौन कौन से? BW HW। अब देखिए यहाँ पे, जैसे W तो सब में आना ही आना है, बी पे जाइए W, ये जो बड़ा W है ये डेजर्ट को बताता है। यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में W तो आएगा आएगा, ये ध्यान रखना है इसको, लास्ट वाले को W, जैसलमेर पे जाते ही बड़ा W आएगा। बी क्यों आएगा? यहाँ पे शुष्क प्रदेश है। H क्यों आएगा? ये हॉट है, इन दोनों में H आता ही है। और लास्ट कौन सा बच गया आपके पास यहाँ पे? छोटा W। छोटा W क्यों होगा? छोटा W सब में आएगा, विंटर ड्राई। देखिए यहाँ पे जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है, और कंटीली वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है जिनमें कांटे पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं। विस्तार कहाँ पे? देखिए इसका जैसलमेर, बीकानेर, मुख्य रूप से जैसलमेर और बीकानेर। मुख्य रूप से कहाँ पे? ये आपका जैसलमेर है, यहाँ पे ये आपका कौन सा है? बीकानेर। गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी इसका विस्तार, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये कम है विस्तार, यहाँ पे चूरू में भी थोड़ा सा इसका विस्तार पाया जाता है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट में इसका क्या है? विस्तार है। मुख्य तौर पे ये जैसलमेर और बीकानेर में। वनस्पति घनत्व यहाँ क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। डेजर्ट में आप जाओगे तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। 4th पार्ट आप देख लीजिए, BSHW, यहाँ पे S आता है, किसके लिए S आता है? ये स्टेपीज के लिए आता है, स्टेपीज वनस्पति, स्टेपीज वेजिटेशन के लिए आता है। H किस में आएगा? हॉट में। W सब में ही आता है। और कौन सा बच गया? एक B किसके लिए? शुष्क के लिए। तो ये शुष्क तो है ही, भले ये कौन सा है? अर्ध शुष्क है। वनस्पति का जिक्र हम कर चुके हैं। विस्तार बताइए कहाँ पे? विस्तार है सेमी एरिड। सेमी एरिड में जितने भी जिले आते हैं वो सारे के सारे इसमें आपको कवर करने हैं। वैसे हमने ये देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए, तो ये तो वैसे भी कवर हो जाएगा। मैप को ध्यान में रखना है। आपके ये कौन से हो गए? चूरू का भाग आ रहा है मुख्य, तो नागौर देखिए पूरा का पूरा इसमें शामिल है। ये जोधपुर आ गया। बाड़मेर, बाड़मेर का स्पेशली ध्यान रखना है इस वर्गीकरण में। बाड़मेर को यहाँ पे अर्ध शुष्क में डाला गया है, ना कि मरुस्थल वाले में डाला गया है। आपके जालोर, सिरोही, ये कौन सा? यहाँ पे पाली, पाली के यहाँ पे ऊपर ये आपका अजमेर, अजमेर का कुछ हिस्सा किसमें था? मैदान वाले में भी था। बाकी ये थोड़ा थोड़ा देखिए सबका आ रहा है। ये आप सीकर हो गया, ये झुंझुनू हो गया, ये जयपुर का भाग है, अलवर का थोड़ा सा भाग है, ये भीलवाड़ा का भाग है, ये राजसमंद का भाग है। ये आपका कौन सा हो गया? कोपेन का वर्गीकरण हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण यही है, सबसे ज्यादा चांसेस इसी से आने के होते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग त्रिवार्था के अनुसार वर्गीकरण। त्रिवार्था ने भी जो वर्गीकरण है वो कितने टाइप्स का किया है? 4 प्रकार का किया है। कोपेन ने भी 4 प्रकार का, त्रिवार्था ने भी 4 प्रकार का। पहली बात जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, आधार। आधार क्या लिया है? वर्षा का यहाँ पे आधार लिया गया है। बड़ी सिंपल सा है, देखिए कुछ भी इसमें नहीं है, ज्यादा टफ चीज नहीं है। कोपेन के वर्गीकरण को सरल किया गया, अधिक बोधगम्य किया गया, संगत बनाया गया, उसका संशोधन करके ये बनाया गया है। त्रिवार्था को याद करना एकदम आसान है। यदि आपको कोपेन याद हो गया है तो त्रिवार्था उससे मिलता जुलता है, कोई ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। पहला तो अंतर यही है कि ये रेनफॉल यानी वर्षा के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए वर्षा इस तरह से 4 भागों में बांटी गई है, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 70 और 100। तो 10 से 100 पे ही हम लोग गए हैं, 10 से 100 पे, 30 और 70 बीच में दिया गया है। चलिए अब इसको हम लोग कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, कोपेन का वर्गीकरण और त्रिवार्था का। सबसे पहले AW, AW वाला भाग कौन सा था कोपेन में? ये आपका पठारी क्षेत्र।
वागड़वाला और हाड़ौती वाला पठारी क्षेत्र किसमें थे? AW के अंदर थे। AW मतलब उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र। ये तो यहाँ पे क्या है, एकदम सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। त्रिवार्ता ने बोला इसको तो मैं सेम रख देता हूँ आप लोगों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। फिर क्या बोला त्रिवार्ता ने? बोला कि देखिए ये थोड़ी सी आपको CWG याद रखने में हल्की सी दिक्कत होती है। मैदान में क्या होती है? काऊ होती है। क्या होती है मैदान में? काऊ होती है। तो त्रिवार्ता ने सरल ही तो किया है इसको। तो यहाँ पे मैदान में क्या होगा? गाय घास खा रही है, काऊ। ध्यान रखना, त्रिवार्ता ने CWG को किसमें चेंज कर दिया? काऊ में चेंज कर दिया। याद रखने का तरीका है। आप सोच रहे होंगे एक्चुअल लॉजिक है, भाई एक्चुअल लॉजिक नहीं है। 70 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। देखिए काफी बड़ा भाग यहाँ पे लिया गया है CWG के अंदर। थोड़ा सा क्षेत्र में भी यहाँ पे बदलाव है। कोपेन के केस में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा जो भाग है, अभी कोपेन हमने देखा, कोपेन में सबसे बड़ा भाग कौन सा है आपका? ये वाला भूरे वाला भाग है, ये सबसे बड़ा भाग है, ये BSHW वाला, ये सबसे बड़ा भाग है अर्धशुष्क वाला। लेकिन त्रिवार्ता के केस में क्या है, कौन सा सबसे बड़ा है आपका? ये देख पा रहे हैं आप लोग, CWG वाला भाग है। क्योंकि वर्षा के आधार पे तोड़ा है, तो यहाँ पूरे में इस वाले जोन में क्या होती है? 70 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को ले लिया यहाँ। तो इस पूरे में क्या हो रही है? काय है, CAW। यहाँ पे CWG तो कौन सा था? ओपन वाला था। यहाँ क्या होगा? CAW हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या किया, इन दोनों से बोला कि ये हटाओ यार, W हटाओ। यहाँ पे W लिखने का क्या मतलब है? शुष्क प्रदेश में W लिख रहे हैं, विंटर ड्राई लिख रहे हैं, वो तो हमेशा ही ड्राई है। विंटर ड्राई क्यों लिखें? बोला त्रिवार्ता ने ये दोनों से क्या करो, आप W हटा दो। जैसे ही दोनों से क्या हुआ, छोटा W हटाया तो ये आपके पास दो जोन आ गए। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सा हो जाएगा आपका? P के साथ बड़ा W आएगा। बड़ा W किसके लिए है? बड़ा W है मरुस्थल के लिए, डेजर्ट के लिए। आप ध्यान रखेंगे, तरफ पाकिस्तान है उस तरफ ये बड़ा W है इस तरह से। फिर आपका ये H तो इसके अंदर आता ही है, छोटा W यहाँ से हटा दिया। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका कौन सा हो जाएगा? BS। और ध्यान देंगे वर्षा के आधार पे बांटा गया है और ज्यादा इसमें चेंज नहीं किया गया है। एक तो पूरा ही सेम है, दो से केवल छोटा W हटाया है, बोला छोटा W हटाओ, विंटर ड्राई हटा दो। और एक आपको CWG याद करने में दिक्कत हो रही थी तो बोला काऊ बना दो इसको, बच्चों को याद करने में आसानी होगी। अब आइए चलते हैं थानवेट के अनुसार वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन बाई थानवेट। 3 हमने पढ़ने हैं, 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरा अब हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। सबसे पहली बात क्या आएगी? सबसे पहला क्वेश्चन, कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। आधार क्या लिया? देखिए आधार में किसका यूज किया? रेत का यूज किया, RET। R फॉर रेनफॉल, E फॉर इवेपोरेशन जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं, और T आपका क्या हो गया? टेम्परेचर यानी कि ताप हो गया। ताप का यूज किया गया है, यहाँ पे वर्षा का यूज किया गया, रेत का। और इतने सारे आधार लिए हैं यहाँ पे, थानवेट ने आधार सबसे ज्यादा लिए, 3 आधार लिए, इसलिए कहा जाता है ये इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। उन सब में एक एक आधार लिया गया। कोपेन ने क्या आधार लिया? वनस्पति का आधार लिया। फिर रेनफॉल का आधार किसने लिया? हमने अभी देखा था, त्रिवार्ता ने लिया था। अब थॉर्नवेट की बात हो रही है, यहाँ पे थॉर्नवेट है तो ध्यान रख लो, थॉर्नवेट 3 ने लिए, इसने 3 आधार लिए। ये आपके 3 आधार ले सबसे एक होगी। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, याद कैसे करना है थोड़ा सा आप इसको समझ लो। यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो डैश आ रहे हैं, ध्यान। थॉर्नवेट का जैसे ही नाम आए समझ लेना क्या आएगा? डैश आएगा। और डैश के अंदर 2 ही चीज़ों का यूज किया गया है, या तो A डैश का किया गया है या B डैश का। पहली चीज़ आप ये ध्यान रख ले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा अगर ये आप ध्यान रख लेते हो। और इस पे देखिए मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपसे 5 नंबर में पूछेंगे, डायरेक्ट 5 नंबर में पूछेंगे थॉर्नवेट का वर्गीकरण बताइए राजस्थान में। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये स्क्रीन आप एज इट इज छाप दीजिए, आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सारी की सारी बातें हमने थोड़ी सी जगह में कवर कर ली हैं। देखिए यहाँ पे A डैश और B डैश का ही केवल यूज हुआ है, डैश वाली चीज। इसमें से 4 में से 3 जगह आपका क्या आ रहा है? A डैश आ रहा है। सिंपल है, एक ही जगह B डैश आ रहा है, उसको आप याद रख लीजिए बीकानेर संभाग के हिसाब से। ऐसे याद रख लोगे इसके आप लोग, बीकानेर संभाग के हिसाब से आप इसको याद रख लो, B डैश आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए C, D और E का क्या मतलब है। यहाँ पे सबसे पहले C, D और E आ रहे हैं। पहले काउंटिंग कहाँ से? A, B और C थी उनमें, यहाँ पे आपके C, D और E आ रहे हैं। देखिए थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशन के हिसाब से C जो नाम दिया गया है वो किसको दिया गया है? उप आर्द्र को दिया गया है।
तो यहाँ पे देखिए सी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान रख सकते हैं, देखिए कि जब सामान्य वर्गीकरण हमने पढ़ा था उसमें 5 अलग अलग भाग देखे थे हमने। एक शुष्क देखा, एक अर्धशुष्क देखा, फिर आर्द्र जो है ह्यूमिड है उसमें 3 भाग देखे थे। एक में तो आर्द्र होगा, एक में उप होगा, उससे कम हो जाएगा, एक में अति हो जाएगा। हार्नवेट ने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम इसको 3 ही टुकड़ों में देखेंगे राजस्थान को। एक तो आपका शुष्क, एक मान लिया कौन सा है, अर्धशुष्क, और एक आपका उप आर्द्र ही है। ह्यूमिड भी नहीं है यहाँ पे और अति ह्यूमिड भी नहीं है, अति आर्द्र भी नहीं है और आर्द्र भी नहीं है। ये बात यहीं पे खत्म कर दी इसने। शुष्क से शुरू हुआ, अर्धशुष्क पे गया, अर्धशुष्क से जाके केवल उप आर्द्र पे गया। इसने कहा ये जो नीचे वाले क्षेत्र में आप कह रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, अति आर्द्र है। बाकी दोनों ने अति आर्द्र कहा, सबने अति आर्द्र कहा। इसने बोला नहीं नहीं, अगर वैसे देखा जाए इंडिया के रेस्पेक्ट में या और जगह के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये भी आपका किस में आ जाता है, सब ह्यूमिड में ही आता है आपका। सब ह्यूमिड यानी कि कौन सा, उप आर्द्र में ही आएगा ये अलग से बात कही। और इसका नाम दे दिया यहाँ पे सी। सी डिनोट किसको करता है यहाँ पे, उप आर्द्र को करता है। फिर बोला ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये आपका अर्धशुष्क है। इनमें दोनों में क्या लिख दिया, डी लिख दिया। डी इस वाले में थॉर्नवेट में डी किसके लिए है, अर्धशुष्क के लिए है। और ई जो है वो किसके लिए है, शुष्क के लिए। थॉर्नवेट ने बोला कि जैसलमेर में इतना शुष्क है, वहां जाके लोग ई ऐसे आवाज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ई लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। अब बाकी ये देखिए डब्ल्यू आपका आ ही रहा है, इन तीनों के अंदर विंटर ड्राई आ रहा है, इस एक में यहाँ पे क्या हुआ है, डब्ल्यू हटा दें। इस तरह से आप ये पूरा का पूरा याद रख लीजिए। यहाँ पे विस्तार भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर वाले इसमें डी बी डैश डब्ल्यू, बी डैश से ध्यान रखना है बीकानेर डिवीजन। कौन सा ये मिक्स क्लाइमेट है यहाँ पे, बीकानेर डिवीजन में आपके 4 आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो यहाँ पे इसका विस्तार है। ये सबसे बड़ा भाग इसका कौन सा है, सेमी एरिड वाला सबसे बड़ा जोन है। फिर ये आपने देखा नीचे वाला जो पठारी क्षेत्र है उसको उप आर्द्र में अब की बार लिखा गया है। वागड़ और हाड़ौती यहाँ पे आते हैं, साथ में किसको शामिल कर लिया, माउंट आबू को भी इसमें शामिल कर लिया। ये माउंट आबू इसमें देखिए अलग से ध्यान देंगे। माउंट आबू में बोला कि ठीक है यहाँ पे क्या होती है, ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे जो माउंट आबू देख पा रहे हैं आप शिरोही के अंदर, इस माउंट आबू को क्या कर लो आप इसके अंदर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया आपका। और ये आपका ड्राई एरिड तो आप देख ही पा रहे हो, जैसलमेर, बाड़मेर और वेस्टर्न जोधपुर, इनको किसमें शामिल किया गया आपके ड्राई, यानी कि ये आपका कौन सा हो गया, शुष्क प्रदेश है। ये आपका अर्ध, ये किसका क्लासिफिकेशन है, थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन है। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने केवल क्या पढ़ा, व्यक्तिगत जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड डे, गुड बाय।